श्री हरि लोगों ने भगवान तक को बिना आरोप लगाए किसको छोड़ा। और हमको लगता है कोई भी भगवान भी अवतरण लेकर के आते हैं या कोई भी संत हैं, हाँ, समाज ने किसी को छोड़ा। यद्यपि गहराई से हमको नहीं मालूम, पूज्य नेपाली बाबा जो थे कोई साधारण संत थे, क्या महिमा में संत, लेकिन क्या समाज ने कोई कमी छोड़ी उनके प्रति? हाँ, लेकिन संत का लक्ष्य जो है एकमात्र परमात्मा होता है। कोई कितना भी विरोध करे परवाह नहीं करता, उसके चित्त का संबंध चित्तचोर से होता है, गोविंद से होता है। जब तुमको जग ने ठुकराया तो समझो प्रभु ने अपनाया। ऐसे संत का भी यदि कोई विरोध करे उसकी क्या गति होगी वर्णन नहीं किया जा सकता। सोचना भारी। संत किसी का क्या बिगाड़ते हैं बताओ, किसी की कोई हानि? जो सदैव सबका मंगल चाहने वाले, और ऐसे संत के प्रति भी ये देखा जाता है मनुष्य जो है सब में श्रद्धा कर लेगा। भारी परिवारी जनों में, किसी भी नाते रिश्तेदारों में, पद प्रतिष्ठा में बड़ी भारी श्रद्धा, लेकिन साधु संतों में उसकी श्रद्धा नहीं हो सकती। क्योंकि साधु श्रद्धाओं में यदि श्रद्धा हो गई फिर तो उसका कल्याण का मार्ग खुल गया ना। ये तो प्राणपन से जो इस मार्ग में चलता है, जहाँ हमारी श्रद्धा सद्भावना होनी चाहिए। हाँ, लेकिन अनधिकारी होने के नाते ठाकुर जी वहीं अश्रद्धा करवा देंगे उसकी। हाँ, कल्याण का अधिकारी होना चाहिए ना। इसलिए कहाँ होती है संतों में श्रद्धा जो है, कहाँ होती है शास्त्र में उतनी श्रद्धा। हम पत्नी को मानते हैं, नाते रिश्तों को मानते हैं, इनको नहीं मान सकते। जब तुमको जग ने ठुकराया और तो समझो प्रभु ने अपनाया। जबकि ये सच्चाई है, संसार में चाहे कोई भी घनिष्ठ से घनिष्ठ संबंधी है और प्रेम कर रहा है, वो प्रेम कहते नहीं वैसे, उसको केवल मोह है और वो स्वार्थ का मोह है। जब तक उसका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तब तक संबंध बनाए हुए है, और जहाँ संबंध में हानि हुई, कितना भी प्रगाढ़ संबंध हो, उसमें दूरियां पैदा हो जाती हैं, संबंध विच्छेद हो जाते हैं। हाँ, हाँ, एक व्याध बस नर मरह ए असाध बहु व्याध, पहले से ही लिखा है शास्त्रों में। और ये कोरोना जो आया था, इससे बढ़िया सबक और क्या मिलेगा? कोई विचार करता था कि हमारे पिता हैं, पत्नी हैं, अमुक बेटा है, कोई भी हो, दूरी कहीं इसके परमाणु हमारे में प्रवेश न कर जाएं। हरिशरणम, भगवान ये दिखाते हैं करके, देखो संसार में कौन अपना है। मनुष्य के जीवन में जब विपत्ति आती है ना, संकट आता है कुछ, तब पता लगता है कि यहाँ कौन अपना है। धनानि भूमौ पशवो च गोष्ठे, नारी गृहद्वारे सखा श्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। आप देखो मनुष्य का शरीर जब शांत होता है, इसका प्राणांत होता है, जितनी भी धन संपत्ति है ना, बैंक की बैंक में, उधार खाते की उधार खाते में रह जाती है, जमीन की जमीन में गड़ी रह जाती है, गाड़ी घोड़े सब अपने स्थान पर, सारा समाज एकत्रित होता है। हाँ,
जब उसकी शव यात्रा जाती है ना, सारे जीवन जिस पत्नी को मेरी पत्नी, उसका भी दरवाजे तक अधिकार होता है। केवल नारी गृहद्वार है, दरवाजे से आगे नहीं जाती है वो। नाते रिश्ते सगे संबंधी सब शमशान में पहुंचे, वहाँ चिता तैयार मिलती है। चिता के ऊपर केवल मुर्दा शरीर ही चढ़ाया जाता है और कोई नहीं जाता। और धीरे धीरे करके बाकी सब लौटने लगते हैं, लेकिन उसको तो वहाँ से भी आगे जाना है ना। बोले आगे कौन साथ देता है कि धर्मान गो गच्छत जीव एकः। जीवन में किया हुआ जो धर्म है केवल वही साक्षी होता है, बाकी सब धरा रह जाता है। इसीलिए तुलसी लिखते हैं, धीरज धर्म मित्र और नारी, 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 आपद काल परखियहि चारी, आपद काल परखियहि चारी, आपद काल परखियहि चारी, आपद काल परखियहि चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। हमारे जीवन में कितना धैर्य है, धर्म के प्रति कैसी निष्ठा है, कौन कौन हमारे मित्र हैं, पत्नी हैं, कहाँ तक साथ देती है। ये तो संकट के समय ही परीक्षा होगी। हरिशरणम